नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। देखिए लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 है। उसी के साथ हम लोग करेंगे इंपोर्टेंट एक दो एग्जाम्पल। अगर आपको उन एग्जाम्पलों के अलावा कुछ और भी इस एक्सरसाइज से पूछना तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक करना है कॉमेंट। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम लोग आज का सेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 29 का जो आपके सामने बोर्ड पे है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है और क्या सिद्ध करवाता है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p और हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर प्लस 1 बटे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, अपने पास sin थीटा आना चाहिए। कितना आना चाहिए भैया? sin थीटा वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए बढ़ाते हैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे कि सबसे पहले हमारे पास ये p का वैल्यू है और ये सिद्ध करना है, यानी कि ये लेके चलेंगे तो ये सिद्ध आना चाहिए, यानी ये आना चाहिए। तो ये अपने पास हो गया LHS और ये जो हो गया अपने पास वो क्या हो गया? RHS हो गया। क्या हो जाता है अपने पास? ये RHS हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए लेके चलता हूं कि ये LHS लेके चलता हूं, जो सिद्ध करने वाला उससे देखिए LHS से LHS लेके चला। LHS क्या थी मेरे पास? पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, यही था मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। या फिर इस LHS को नहीं लेके चलते तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर लगा के, क्या कि आंसर पी स्क्वायर माइनस 1 और बटे पी स्क्वायर प्लस 1 है और ये बराबर का साइन लगा दिया। देखिए यहां पी का वैल्यू रखना है। पी का वैल्यू क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। क्या रखना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और p का स्क्वायर दैट मींस इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। भैया p के आगे माइनस था, माइनस लगा दिया, एक था अपने पास एक लगा दिया और बट्टे में क्या लगा दिया मैंने? जो अपने पास वैल्यूज दे रखी है वो क्या लगानी है अपने को? बट्टे में ही लगानी है। चलिए लगाते हैं हम लोग। यहां पे p स्क्वायर है दोबारा से तो हमने p का वैल्यू रखा और p स्क्वायर था तो हमने क्या किया? इस पे भी क्या लगाया? स्क्वायर लगा दिया। और अब अपने पास इससे जस्ट आगे क्या था? प्लस 1 था तो हमने क्या किया? इसके लिए प्लस 1 भी लगा दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? पी स्क्वायर माइनस 1 और बट्टे में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है? ये बन जाता है। तो देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का वो फॉर्मूला है वो मैंने काफी बार लिखवा दिया है और इस प्रश्न में मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख भी सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। देखिए a का स्क्वायर दैट मींस क्या आएगा भैया? सेक स्क्वायर थीटा। b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है तो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a भी होता है तो क्या आएगा? 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा आ गया। क्या आ गया? 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा आ गया। अब बात करते हैं नीचे वाले का। सॉरी नीचे वाले से पहले या माइनस एक और था वो भी लगा दिया। नीचे वाले की बात करते हैं, उस पे भी क्या खुलेगा? होल स्क्वायर ही खुलना है तो लगा दिया मैंने a का स्क्वायर। एक की जगह सेक थीटा था तो हमने लिखा सेक थीटा का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू सेक थीटा था तो सेक थीटा a का वैल्यू सेक थीटा रखा हमने प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा और इंटू में क्या आया? टेन थीटा और ये है अपने पास प्लस का 1। यहां तक हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो इधर तो अपने पास चल रहा था पी स्क्वायर माइनस 1 और बटे में पी स्क्वायर प्लस 1 चल रहा था। इस साइड अपने पास चल रहा था पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 चल रहा था और इधर जो चल रहा है उसमें देखिए क्या क्या आएगा। इधर जो अपने पास है उससे हमें देखिए ये कैंसिल आउट करना है। ये एक कैंसिल आउट कब हो सकता है? देखिए ये एक माइनस का, आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि ये जो एक है मेरे को कैंसिल आउट करना है और ये नीचे वाला भी करना है। यहां माइनस का है, यहां जो एक है वो प्लस का है तो ये एक माइनस का है तो किससे खत्म होगा? ये एक प्लस के एक से खत्म होगा और प्लस एक किस में आएगा? इनसे मतलब किसकी वैल्यू रखोगे? हमारे पास प्लस एक आ जाता है। तो देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा होता है उसका जो वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। होता कि नहीं होता? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए एक प्लस का है, अगर इस लास्ट वाले एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि मैं अगली स्टेप की बात कर रहा हूं। अगले स्टेप में जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं वो यही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रखेंगे क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। जो आगे जो अपने पास दे रखा है क्या? माइनस का 1 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से एज दिस टाइप जो हर में देखते हैं हम लोग, हर में क्या आता है अपने पास? हर में भी अपने पास आता है देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा आगे आता अपने पास प्लस का 1। दैट मींस ये लास्ट वाला जो प्लस का 1 है वो माइनस के एक से ही कट सकता है। किससे कट सकता है? माइनस के एक से ही कट सकता है। और माइनस के एक मतलब कैसे बनेगा इसमें? देखिए माइनस का एक इससे तो बन नहीं सकता
हाँ सॉरी, इससे तो बन नहीं सकता क्योंकि इससे तो प्लस का बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से आप लोग पूछ सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा बताने की। सेक स्क्वायर थीटा था अपने पास, देखिए तो मैंने यहां एक सर्वसमीका लगाई, समझना आपको अच्छे से। सर्वसमीका थी अपने पास क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन ये जो एक है अगर मैं इधर ले आऊं तो इधर क्या बचता है, टेन स्क्वायर थीटा बच जाता है से। ये दोनों के दोनों ही काम आने वाले हैं, दोनों के दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है ये काम आने वाले हैं। क्यों आएंगे, दोबारा से देखिए, जो चीज मैं समझाना चाहता था दोबारा से फोकस करना उसी पे। क्या समझाना चाहता था मैं, देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा है उसकी जगह अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दूं तो ये एक क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एक अगला आ रहा है वो क्या है, माइनस का है, और जो पीछे आ रहा है वो किसका भैया, प्लस का बनेगा। दैट्स क्लियर, क्योंकि हमें प्लस का ही बनाना पड़ेगा तभी तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। अब बात करते हैं नीचे वाले की। नीचे वाला जो एक है वो किसका आ रहा है, देखिए प्लस का है। ये देखिए ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और ये प्लस का आ रहा है तो हमें किसका बनाना पड़ेगा, हमें माइनस का बनाना पड़ेगा। और माइनस का बनाने के लिए ये सेक स्क्वायर काम में नहीं आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर अगर यूज करेंगे तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या किया, इसी से हमने टेन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, तो हमारे पास एक माइनस का बन जाएगा। इसी चीज को हम अब लिखित में लेते हैं, देखिए कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा। हमने इसको लिखना प्रारंभ किया तो इधर तो मेरे पास था पी स्क्वायर माइनस 1 बट इधर मेरे पास था पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रखा भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आगे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा, और ये क्या मेरे पास माइनस का एक है, और पूरे के बटे में देखिए क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रखा क्या, देखिए इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख रहा हूं मैं, इसकी जगह इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रखा है भैया मैंने। देखिए ये समझाने के लिए लिखा आपको, तो इसकी जगह मैंने रखा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस का देखिए क्या अपने पास आगे 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा और प्लस का 1। यहां तक अपने पास सॉल्यूशन कर लिया। अब हमें देखिए, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, देखिए दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, तो हम लोग क्या करते हैं इसको दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं इसको। ये जो सेक स्क्वायर थीटा था इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या था ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा था प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा और ये माइनस का 1, और ये देखिए बटे में जो है मेरे पास इधर तो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा और प्लस का 1। अब देखिए आराम से ये इधर अपने पास प्लस 1 आ गया, देखिए ये वाला ऊपर वाला इससे खत्म हो गया, और ये नीचे वाला जो सॉरी वैल्यू नहीं रखा ना, इसकी जगह हमने वैल्यू नहीं रखा, देखिए इस बार वैल्यू नहीं रखा, जब दोबारा से लिखा था तो अब देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये देखिए एक से ये खत्म हो गया। अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अपने पास इस साइड जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कौन सी स्टेप आ जाती है अपने पास। इधर तो मेरे पास था क्या कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, इससे कौन बचता है देखिए टेन स्क्वायर, इधर बचता है मेरे पास एक तो बचता है टेन स्क्वायर थीटा, एक और भी बचता है मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक चीज और बचती है 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा, ये बचता है। और नीचे से देखिए क्या बचता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये भी बचता है सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा, ये चीजें बचती हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा अपने पास पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए टेन टेन मिलके जो होता है अपने पास 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा और बटे में ये क्या आ गया अपने पास 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा। यहां तक हमने इस स्टेप को सोल्व कर लिया। अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 10 कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर वाली स्टेप से मैंने क्या लिया 2 10 कॉमन ले लिया, तो या इस साइड था मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 1 और बटे में पी स्क्वायर प्लस 1, यहां से मैंने कॉमन ले लिया 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया मेरे पास टेन थीटा और प्लस यहां से बच गया मेरे पास सेक थीटा
और बटे में यहां से देखिए, यहां से भी मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया, एक अपने पास जो कॉमन आया वो सेक थीटा आया। देखिए यहां से tan आएगा और यहां से अपने पास जो आएगा वो सेक थीटा आएगा। क्या आएगा यहां से अपने पास विद्यार्थियों, क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। तो हमने क्या सॉल्यूशन किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास बच जाता है। तो आपको देखना ये है, देखिए ये दोनों की दोनों ब्रैकेट जो है अपने पास समान है, ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट समान है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको यही कंप्लीट कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जो मेरे पास बच जाता है उसकी बात करते हैं। जो मेरे पास बच जाता है वो क्या बचता है, देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या बचता है मेरे पास, टेन थीटा और बटे में सेक थीटा बच जाता है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इस साइड वाले को मिटाते हैं। देखिए ये तो इस साइड वाला ही मिटा देते हैं, देखिए बस जितनी स्टेप आएंगे लिखते जाएंगे। अब हमारे पास जो आता है, ये टेन को मैंने साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, टेन कोट को हमने किसमें, टेन को किसमें कर लिया, साइन कोस में, तो इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा। इधर पी स्क्वायर माइनस 1 था, पी स्क्वायर प्लस 1 था, ये तो सेम रहा, इस साइड वाले को सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये हो गया 1 बटे कोस थीटा। तो देखिए दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर से कैंसिल आउट, या फिर हम लोग इसको ऊपर भेज के भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोग ऊपर भेजते हैं चौथी संख्या, और जो दूसरी होती है वो तीसरे से मल्टीप्लाई होती है, बटे में हो जाती है, तो दोनों क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। चाहे तो आप वैसे कर सकते हो या फिर चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास जो बचता है पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू बचता है मेरे पास क्या बचता है, साइन थीटा बचे जाता है। और यही हमारे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एच पी, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आंसर आ गया है, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग उठाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 30 का। देखिए 30 का क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा बस त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज दे रखे हैं, ऐसे ही सोल्व करना है, बिल्कुल सेम सा प्रश्न है, थोड़ा सा ही अलग है कि त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें अलग दे रखे हैं। 30 का क्वेश्चन है, देखिए कोस ए बटे कोस बी बराबर एम हो। देखिए 30 का क्वेश्चन जो दे रखा है, कोस ए और बटे में कोस बी इज इक्वल टू एम दे रखा है, और नेक्स्ट जो दे रखा है कोस ए बटे साइन बी, कोस ए और बटे में साइन बी इज इक्वल टू एन, क्या दे रखा अपने को, एन दे रखा है। एन हो तो सिद्ध कीजिए, एन हो तो सिद्ध कीजिए, एन हो तो सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो, एक ही बात अभी याद। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमें इसके लिए सिद्ध करना है। देखिए हमारे पास क्या सिद्ध करना है कि हमें दे रखा है कोस ए बटे कोस बी इज इक्वल टू एम दे रखा है, कोस ए बटे साइन बी इज इक्वल टू एन दे रखा है। तब हमें सिद्ध करके दिखाना है, तब हमें क्या करना है, इसके लिए सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, एन का स्क्वायर आना चाहिए। देखिए एन का स्क्वायर किस टाइप से आ जाता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने वो उठाया क्या कि आंसर लगा के सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर और इनटू में कोस स्क्वायर बी, इसकी जगह वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी जगह वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बराबर में देखिए हमारे पास m का स्क्वायर है, तो हमने यहां m का स्क्वायर लिखा, बड़ा ब्रैकेट ले लिया। m का मान कितना भैया, m का मान है कोस a और बट्टे में कोस b, और m का स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस फिर क्या था n का स्क्वायर, तो n का वैल्यू क्या था रे, कोस a और बट्टे में साइन b, और n पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, और इनटू में क्या अपने पास भैया कोस स्क्वायर b। इसको सोल्व करना है, धीरे धीरे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या था अपने पास आंसर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू में कोस स्क्वायर b इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं इसको। देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसको अलग अलग स्क्वायर दे दिया, कोस स्क्वायर a बटे कोस स्क्वायर b। देखो दोबारा से देखो एक मिनट के लिए कि क्या होगा, देखो ये दोनों पे स्क्वायर है भैया, यो जो स्क्वायर है दोनों पे है, तो यो कोस के बोलो, कोस बोलो मैंने मेरो स्क्वायर दे दे, तो है ना आपको स्क्वायर ले लियो, तो क्या बने रहे हो, कोस स्क्वायर ए बनेगा। यो कोस ए बोलो कि मैंने मेरो स्क्वायर दे दे, यानी कि इसने बोला कि मुझे मेरा स्क्वायर दे दे, दोनों पे स्क्वायर है तो इसने अपने स्क्वायर ले लिया। इसी प्रकार से कोस बी भी बोला, इसने बोला कि मेरा भी स्क्वायर दे दे, तो इसको क्या दे दिया इसने, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब जब आगे गए तो आगे भी वही लड़ाई चल रही, इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर, तो कोस ए ने बोला कि मुझे मेरा स्क्वायर दे दे, तो इसको इसका स्क्वायर मिल गया, और साइन ने बोला मुझे मेरा भी दे भैया,
तो साइन को भी मिल गया। और बाहर तो अपने पास एक अलग ही सिस्टम पड़ा था, अकेला ही सिस्टम पड़ा था। क्या पड़ा था? कोस स्क्वायर बी पड़ा था। यहां से सॉल्यूशन समझ में आया होगा शायद अच्छे से। तो अपने पास इनका जो इकट्ठा स्क्वायर था उन्होंने अपना अपना स्क्वायर ले लिया। जितने भी थे कोस थे, कोस ने ले लिया, साइन था, साइन ने ले लिया, कोस भी था, कोस बी ने ले लिया, कोस ए था, कोस ए ने ले लिया। अपना अपना स्क्वायर उन्होंने ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, देखिए आगे बढ़ाते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या है? कोस स्क्वायर बी और इंटू में साइन स्क्वायर बी। हमने इसका सॉल्यूशन किया, कोस स्क्वायर का डिवाइड किया, कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कौन भैया? साइन स्क्वायर बी बचा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे आएगा? कोस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई होने के लिए कौन आएगा? साइन स्क्वायर बी आया। बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। इस बार जब भाग दिया तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल, कौन बचा? कोस स्क्वायर बी बचा। कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? कोस स्क्वायर ए डॉट में कोस स्क्वायर बी, ये भी अपने पास बच गया। और बाहर जो था मेरे पास, देखिए कैंसिल सिर्फ समझाने के लिए लगाए, आपको नहीं लगाने हैं। कोस स्क्वायर बी। अब जो अपने पास सॉल्यूशन होगा वो देखिए किस हिसाब से आगे चलेगा। m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर b इज इक्वल टू, देखिए यहां से मेरे पास ऊपर वाले में देखिए क्या बच रहा है मेरे पास? ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है। कौन आ रहा है ऊपर वाले में कॉमन? कोस स्क्वायर a जो है ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब देखिए यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो यानी उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर ले सकते हैं हम लोग। इसको जब हमने बाहर लिया तो देखिए ये बड़ा ब्रैकेट था और ऊपर वाले से मैंने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर ए, तो यहां बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और बटे में क्या रह गया मेरे पास? कोस स्क्वायर बी और इंटू में साइन स्क्वायर बी, और यहां था मेरे पास कोस स्क्वायर बी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेप पे मिटा देता हूं। देखिए ये मिटा दी मैंने ऊपर वाली 2 स्टेप पे, 3 मिटा देते हैं। चलिए 3 स्टेप पे मिटा दी। तो अपने पास यहां से मेरे पास जो आता है, क्या आता है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, यहां से देखिए कोस स्क्वायर ए, और ये इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा भैया? 1 आएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका वैल्यू हमने रख दिया 1, और बटे में मेरे पास क्या भैया? कोस स्क्वायर बी और डॉट में साइन स्क्वायर बी, और ये बाहर जो गुणा है वो कोस स्क्वायर बी का ही गुणा है। तो ये देखिए कोस स्क्वायर बी जो है, ये वाला जो कोस स्क्वायर बी है, ये वाला डायरेक्ट हम लोग कटिंग कर सकते हैं यहां से, या फिर इसको अंदर गुणा करके भी कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है अपने को, इसलिए मिटा दिया। थोड़ा और आगे बढ़ाया तो अपने पास क्या क्वेश्चन बन गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, देखिए कोस स्क्वायर ए, 1 से गुणा हुआ कोस स्क्वायर ए बना, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास? साइन स्क्वायर ए सॉरी बी बचेगा। तो अब हमें आगे जब स्टेप बढ़ाते हैं तो इसको अच्छे से समझ के लिखना होगा कि ये देखिए ये जो कोस ए बटे साइन बी जो वैल्यू है वो एन का वैल्यू है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। तो इन दोनों ने बोला कि भाई हमें वैल्यू तो रखनी है, तो हम लोग इकट्ठा स्क्वायर क्यों ना बना ले? तो इन्होंने अपना इकट्ठा स्क्वायर बना लिया, दैट मींस कोस ए और बटे साइन बी इकट्ठा स्क्वायर बना दिया। और कोस ए बटे साइन बी का जो वैल्यू है अपने पास क्या है भैया? एन है। तो यहां लिखा मैंने, चूंकि कोस ए और बट्टे में साइन बी का जो वैल्यू है वो क्या है? एन है। तो एन से ये अपने को वैल्यू दे रखा था, तो इस साइड में लिख देते हैं हम लोग ये स्टेप। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इंटू में कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन रखा, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो देखिए ये हमारा जो है ना आरएचएस आ गया, क्या आ गया? सॉरी आरएचएस आ गया, फिर एचपी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको तो लेके चले थे, ये आरएचएस आ गया, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एचपी, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म हो जाता है, और एक्सरसाइज नंबर जो अपने पास है 7 की वो कंप्लीट हो जाती है, 7.1 कंप्लीट हो जाती है। 7.2 बची है, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल के वीडियो में मिलेगी। और अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल जो है अपने पास देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। चलिए एक ही एग्जाम्पल करेंगे इंपॉर्टेंट सा, वो भी समझा देता हूं, करना आप ही को है। देखिए कितना स्पीड से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड से समझ लेते हैं, और करना आपको ही है। एक इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 12 का है। देखिए
इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया, इंपॉर्टेंट लगा लिए। 12 का है, क्या है 12 का एग्जांपल? 12 के एग्जांपल में दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है 1 माइनस टेन ए और बटे में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेके क्या आना है अपने को? टेन स्क्वायर ए लेके आना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है अपने को, ये लेके चलना है, ये आना चाहिए, और ये भी लेके चलना है, ये आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमने उठाया क्या? इसका एलएचएस उठाया। तो स्पीड से सोल्व कर लेते हैं। एलएचएस क्या था भैया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो काम था अपना। और ये काम आने के बाद में हमें करना क्या है? देखिए साइन कोस में कन्वर्ट करना है। क्या करना? साइन कोस में। तो हमने इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया, कितना? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और बटे में ये कितना हो गया भैया मेरे पास? 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और बटे में ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर ए। इसका सॉल्यूशन और क्या? तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा भैया? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बटे में कोस स्क्वायर ए, और इसके नीचे बना मेरे पास पूरे बटे में क्या बना कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर ए। देखिए समझना इस चीज को अच्छे से। इस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? 1 हो जाती है। देखिए कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हो, उनकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इस नीचे वाले की भी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। देखिए ये जो नीचे वाला दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है अपने पास 1 बटे कोस स्क्वायर ए और ये दोबारा से आ गया 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ये क्या आ गया अपने पास? आरएचएस आ गया। तो हम लोग एलएचएस को लेके चले थे, आरएचएस आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग किसको लेके चल रहे हैं भैया? ये देखिए एलएचएस से तो आरएचएस निकल जाता है, इतना परेशानी नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती है, हल्की सी मामूली सी, वो इसमें आती है एमएचएस से। तो मैं एमएचएस लेके चल रहा हूं। देखिए एमएचएस से उसको अच्छे से समझना आपको। एमएचएस क्या? 1 माइनस का टेन ए और बटे में 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर बनता है अपने पास। देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखिए होल स्क्वायर खोलना नहीं है आपको, होल स्क्वायर नहीं खोलना, साइन कोस में कन्वर्ट करना। अगर खोल देंगे तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1 माइनस, इसको मैंने लिखा साइन ए और बटे में कोस ए, और ये पूरा बटा ये 1 माइनस कोस ए और बटे में साइन ए और का होल स्क्वायर। देखिए सोल्व किया तो मेरे पास आया, इसको इससे गुणा करेंगे डायरेक्ट, ये इससे गुणा होगा तो कितना आ गया? कोस ए और माइनस का साइन ए और बटे में कितना आया मेरे पास? देखिए कोस ए, और जो नीचे वाला था साइन ए और माइनस का कोस ए और बटे में कितना आ गया? साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। चलिए थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। जब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं तो मेरे पास देखिए एक चीज दिखाई देती है, कोस है साइन है, ये फिर साइन है कोस है। चलिए हम लोग इसका सोल्व कर लेते हैं। अंदर ही अंदर देखिए ये ऊपर से गुणा होगा, ये नीचे वाले से गुणा होगा। तो हमने सोल्व किया तो अंदर ही अंदर जब गुणा हुआ तो देखिए कोस ए माइनस साइन ए था, और इसके बाजू में जाके कौन गुणा होगा भैया? साइन ए मल्टीप्लाई होगा, और ये बटे में ये जो है ये क्या है? कोस ए से गुणा होगा। ये क्या है? साइन ए और माइनस का कोस ए है, और ये अपने पास होल स्क्वायर था इसका। देखिए होल स्क्वायर था या नहीं था? अब हमें देखना ये है कि ये जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं ये और ये समान है, लेकिन फर्क सिर्फ माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है? फर्क सिर्फ माइनस का आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे हर से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बनता? देखिए कोस ए माइनस का साइन ए और बटे में इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये रहा माइनस, ये कितना आ गया? कोस ए तो प्लस का हो गया और साइन ए किसका हो गया? माइनस का। सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, और जो अपने पास ऊपर जो बचा हुआ था इधर क्या था? साइन ए था, इसकी बातें कर रहा हूं, ये बचा हुआ था, और बटे में ये था, ये थोड़ा आगे लिख दिया, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाता। बचा कौन भैया? माइनस का साइन ए और बटे में कोस ए बचता है, माइनस का साइन ए और बटे में कोस ए बचता है, का होल स्क्वायर बचता है। बनता क्या? माइनस का टेन ए बचता है और ये होल स्क्वायर बचता है। ये होल स्क्वायर जो है माइनस का टेन को क्या कर देता है? प्लस का टेन कर देता है, क्या जाता है? स्क्वायर हो जाता है। देखिए माइनस का टेन ए मल्टीप्लाई माइनस का टेन ए, यही तो मतलब होता है स्क्वायर का, और ये माइनस माइनस को क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, टेन टेन क्या हो जाता है? प्लस का टेन स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहां से अपने पास क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए आ गया।
इस प्रकार से हमारे पास जो हम लोग MHS लेके चलेंगे तो हमारे पास RHS भी आ जाएगी। ये था आपका एक इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आने की संभावना रहती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अब सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इनमें सबसे पहले तो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 का है। और फिर भैया थोड़ा और आगे चलते हैं तो अपने पास आता है 6 के क्वेश्चन के बाद देखिए एक आता 17 का क्वेश्चन। देखिए 17 का क्वेश्चन है, 17 और जो अपने पास है ना, ये कौन सा 17 और 20, 17 और जो 20 है दोनों के दोनों लगभग समान से ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही फर्क है लास्ट की स्टेपों में। और एक जो है वो 21 का है, एक जो है अपने पास 21 का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आता है अपने पास 25 का क्वेश्चन। देखिए 25 का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने पास, एक 25 का है, एक 27 का है। इन क्वेश्चंस की हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि जो अपने पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 6 का है। 6 का जो क्वेश्चन है उसी टाइप के हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आएगा और उससे संबंधित ही एक एग्जांपल भी आएगा, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल भी है। एक क्वेश्चन मैंने 6 का बोर्ड पे लिख दिया, तो आप लोगों को उन तीनों को सोल्व करना और बहुत ही अच्छे से करना। वैसे तो हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई है, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया, लेकिन आपको एक बार फिर से अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक 17 और 20 का है, एक 21 है, एक 25 है और एक 27 का है। और एक जो बात करते हैं हम लोग एग्जांपल जो लास्ट का अभी भी किया था 12 का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़नी सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो की। यहां तक हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हो जाती है। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, कल जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो पूरक कोण पर आधारित होगी, और जो उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, जो सारे के सारे एक्सरसाइज का जो मटेरियल होगा वो मिलेगा आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कल तक अब इसको आराम से पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए, अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने अपने स्कूल संचालकों से संपर्क करिए, फिर डायरेक्ट मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।